बैक टू एक्सप्रेसो जनाब, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं पीस टॉक्स की, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इसको, इसी पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, आई एम वेरी गुड जी, हाउ आर यू? वी आर ऑल वेरी गुड। आज हम सब बड़े खुश और एक्साइटेड है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिस तरीके से पीस टॉक्स को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, ये सारा जो प्रोसेस है, इसमें पाकिस्तान का रोल, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं, और इस सारे मामले में जो हमारे एलाइज हैं उनका रोल, उसको डिस्कस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मेजर तरजीहात पाकिस्तान की क्या होंगी आगे, और ये कि कितना ज़्यादा चैलेंजेस से भरपूर था ये फैसला भी, और ये जो अब तक की पाकिस्तान की मीडिएशन की काविशें हैं ये? देखिए, पाकिस्तान का तो काम जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। जब हमने कहा कि ये हम होस्ट कर रहे हैं, ये पहले जब हमने कहा ये निगोशिएशंस हो रही हैं, आपको याद है पहले भी ये बात हुई थी जी जी बिल्कुल कि यूएस पाकिस्तान आ रहा है, उस वक्त ब्रेक डाउन हो गया और एकदम से कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट किया, और फिर पाकिस्तान ने तो लिटरली 1 घंटा पहले कॉन्फ्लिक्ट डिजास्ट्रस होने वाला था, और अब ये बात वाज़ेह सामने आ गई है। कुछ ब्रिटिश न्यूज़ कास्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि कोई बहुत लिमिटेड न्यूक्लियर स्ट्राइक की कंप्लीट तैयारी थी इजराइल की तरफ से जिस वक्त ये सीज फायर हुआ है। तो उसके बाद एक हिकअप जी 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 बताइए, कंटिन्यू कीजिए। फिर उसके बाद आपको पता है एक और हिकअप क्रिएट हुआ कि लेबनान पे अनप्रेसिडेंटेड अटैक्स हुए इजराइल की तरफ से, और फिर एक गैप था अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि ईरान का ख्याल था कि लेबनान शामिल है, पाकिस्तान भी कहता था लेबनान शामिल था जब जंग बंदी की बात हुई थी, और अमेरिका भी इंकारी था और इजराइल भी इंकारी था, लेकिन इसको भी खासी हद तक रिजॉल्व किया गया, और वहां पे भी पाकिस्तान का मैं समझती हूँ वाज़ेह किरदार था कि अब बातचीत की बात हो रही है बिटवीन लेबनान एंड इजराइल, और प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट आया है कि इजराइल लेबनान पे कम हमले करेगा। ये परफेक्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि 2 तरह के जिस दिन में जिस तरह के लेबनान पे हमले हुए वो अनप्रेसिडेंटेड थे। 500 अमवात हुई हैं 2 दिन में। मेरे ख्याल है 10 मिनट में पहली दिन में 100 हमले किए हैं इजराइल ने लेबनान पे, तो और ऐसे इलाकों में जो इनको पहले टारगेट नहीं किया जाता था। इसी तरह गजा में भी शिद्दत हुई अटैक्स पे, तो इस सब को भी रिस्ट्रेन कराया गया है। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तो साइड बाय साइड बहुत सारी चीज़ें जो इन डायलॉग्स को धचका पहुंचा सकती हैं या स्लो डाउन कर सकती हैं, उन पे भी काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब, ये तो पता चल रहा है, ये तो हमें पता चल रहा है कि अमेरिका फिर असर रसूख तो इस तरह से रखता है कि अगर वो उसको रुकने का कह सकता है, कम हमले करने का कह सकता है, तो मुकम्मल तौर पर बंद करने का भी कह सकता है। आपको लगता है कि अब जो अमन मुज़ाकरात हैं, इसका कोई असर अब उन पर भी आएगा? जी मेरा ख्याल है, देखिए आप जो वो देखें ना, कंप्लेक्शन देखें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस डायलॉग में, तो अमेरिका की तरफ से बिलखुसूस वो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जुड़े हुए। उनके सन इन लॉ तशरीफ ला रहे हैं, विटकॉफ हैं, वाइस प्रेसिडेंट वैंस हैं। वाइस प्रेसिडेंट वैंस का होना इंतहाई क्रिटिकल है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इस पूरे सिनेरियो में प्रो पीस थे। फिर वो अपने आप को द नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंसी भी देखते हैं रिपब्लिकन्स के लिए। रिपब्लिकन्स का जो डैमेज हुआ है इस वॉर की वजह से, वो उसको डैमेज कंट्रोल करेंगे तो प्रेसिडेंसी के रेस में आ सकते हैं। तो उनका अपना एक इन सम वेज पर्सनल स्टेक है इस जंग को रुकवाने में, क्योंकि इस जंग की ओनरशिप अमेरिका में बिल्कुल भी नहीं है, और इसको एज एन एक्सपेंसिव इजरायली एडवेंचर कहा जा रहा है, जिसमें अमेरिका को घसीटा गया और प्रेसिडेंट ट्रंप उसका हिस्सा बन गए। सबसे जो डिफिकल्ट सिचुएशन अब हुई है, वो अभी हम कुछ दिन पहले सह रहे थे, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इजराइल है। तो जब सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इजराइल हो रहा था, तो सबसे ज्यादा इस वक्त मैं समझती हूँ लूज आउट भी इजराइल ने किया है और नेतन्याहू ने किया है, क्योंकि उन्हें अब विजिबली बैक ऑफ होना पड़ रहा है। और इजराइल के अंदर ये कहा जा रहा है डिजास्टर ऑफ द सेंचुरी, इतनी बड़ी गलती के तौर पे इसको देखा जा रहा है, इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन थी, क्योंकि जिस तरह की स्पेस नेतन्याहू को प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रोवाइड की थी
اس جنگ کو آگے لے جانے کے لیے، جس طرح کے اٹیکس کرنے کے لیے، جس طرح ہیومن رائٹس اور یونائٹڈ نیشنز کو کمپلیٹلی بائی پاس کرنے کی، وہ اسپیس کوئی آنے والا یو ایس پریزیڈنٹ اسرائیل کو نہیں دے گا. اور وہ اسرائیل میں کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے لاسٹ مومنٹ. یہ موقع اسرائیل نے اپنی غلط کیلکولیشن سے ضائع کر دیا. کون ایمرج ہوا ہے ایز اے ونر ان دس وار؟ ایران ایمرج ہوا ہے. ایران سب کچھ گیون کر، آج کل یہ ابھی میں آپ کو مزے کی بات ہے نا، یہ جو کچھ مانگ رہے ہیں نا ایران سے، جو کہا جا رہا ہے 15 پوائنٹس آئے ہیں، وہ سب چیزیں ایران جنیوا میں ان کو دینے کو تیار تھا. انہوں نے بنی بنائی بات خود بگاڑی ہے، اور اب اس پہ ایران اب بات کر رہا ہے کیا کروں گا اور کیا نہیں کروں گا. تو پھر اسٹیچر کس کے بلند ہوا؟ بارگیننگ چپس کس کے پاس زیادہ ہیں؟ یہ تو اٹس اے سمپل کاسٹ بینیفٹ انالیسس. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ. اور کوئکلی ذرا یہ بتائیے گا، جو ہمارے الائز ہیں، پاکستان کا تو رول ہے ہی ہے، جو ان کا اس سارے معاملے میں ان کی انوالومنٹ ہے، اور جس طریقے سے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس سارے معاملے کو ریزالو کرانے کے لیے کھڑے ہیں، پیس ٹاکس کے پیچھے ان کا بھی ڈیفینیٹلی کردار ہے، اس کو کوئکلی کیسے کہیں گی؟ میرے خیال ہے کہ چائنا کا بہت مثبت کردار ہے. بلکہ ایک جملہ کہا جا رہا ہے which is very interesting کہ 2 adults in the room، چائنا اور پاکستان، یعنی جنہوں نے پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ کام کیا، جن پر ان کا اثر رسوخ تھا، ان سے بات کی، اور اس کانورسیشن کو جو اس وقت آپ اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں اس کو پاسبل کیا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. پھر پاکستان نے، آپ کو پتہ ہے چائنا تشریف لے گئے تھے اسحاق ڈار صاحب، بیک اینڈ فورتھ ہو رہی تھی. پھر چائنا کا سب سے زیادہ اثر رسوخ ہے ایران پر، کیونکہ جو چائنا کا پورا فریم ورک ہے گلوبل ساؤتھ میں، ایران اس کا پلر ہے. تو ایران کا بہت بڑا کردار ہے، چائنا کا بہت بڑا کردار ہے ایران کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانا. بالکل ٹھیک. جب تک یہ نہ ہوتا، جی آپ کا بہت ویسے پوچھنے کا تو بہت کچھ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں، ہم چینل پہ بیٹھے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ہما، آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا. اس وقت تازہ ترین صورتحال تھی، اس پر وہ تبصرہ پیش کر رہی تھی. ابھی جائیں گے ایک بریک پر.